जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु बाप का। लख लख वार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर आपका भी कोई सत्संग हो जो आप हमारे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत होती है, जो उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और उनके अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। इसीलिए अपना सत्संग जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सबको अपने प्रश्नों के उत्तर भी वहीं से मिलने हैं, सत्संग से। और गुरु जी जो हमारा कल्याण करते हैं वो भी सत्संग के द्वारा करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। लख लख वार शुक्राना। सब पे अपनी मेहर बरसाए रखना, सबका कल्याण करना, सबकी बाँह फड़ के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और मैं राजस्थान से हूँ और मेरे गुरु जी के साथ जनवरी 2022 नवंबर से जुड़ी। संगत जी, मैं एक दिन बहुत परेशान ऐसे बैठी थी, तो इंस्टाग्राम खोला तो गुरु जी का एक मैसेज देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु जी मुझे ही कुछ कह रहे हैं। ना तो मैं पहले गुरु जी का कभी स्वरूप देखा था, ना कभी मैंने सुना था। पहली बार जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ये मेरे लिए ही है। फिर धीरे धीरे करते करते मैसेज आते गए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। फिर मैं खुद मेरा मन और भी ऐसे पढ़ने को ऐसे करने लगा। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने ऐसी मेहर करी कि सब धीरे धीरे सही होता गया और मैं जुड़ती गई गुरु जी से। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। फिर मैं गुरु जी से बोली, गुरु जी अगर आप हो। फिर मैंने यूट्यूब पे सब जगह देखा कि गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली में है, ऐसे ऐसे जाना होता है। फिर मैं और मेरे मैंने अंकल को बोला कि मैंने मेरे को फ़ोन पे ऐसे गुरु जी का मैसेज आया ये। तो इनको बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलेंगे। फिर हम दोनों बड़े मंदिर गए पहली बार। तो वहाँ पे जाके एक होटल में रुके और सुबह नहा धो के कैब करवाई। और जैसे हम कैब में बैठे तो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तो दर्शन किए। फिर बड़े मंदिर जाने लगे तो मेरे को थोड़ा ऐसे नींद आ गई थी। नींद आई तो मुझे पता नहीं था कि वो गुरु जी का मंदिर मंगलवार को और बुधवार को बंद रहता है। तो नींद आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो गाड़ी में वो लगा हुआ था स्वरूप, तो उसके आगे ऐसे जैसे पर्दा आ गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे क्यों हुआ? तो ऐसे ही होगा। फिर हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे हकीकत में मंदिर बंद था। फिर देखा, सेवादार अंकल ने पूछा कि कहाँ से आप आए हो? तो हमने बोला कि हम
दूर से आए राजस्थान से। तो कोई बात नहीं, आपकी आप यहाँ तक आए हो तो आपकी हाजिरी लग गई है। फिर जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दी, पी के बाहर से माथा टेक के फिर वापस आ गए। फिर धीरे धीरे मेरी गुरुजी से जुड़ती गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। गुरुजी ने इतनी मेहर की है संगत जी, क्या बताऊँ, इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है कि मतलब एक डूबते हुए को मतलब सहारा, इतनी मेहर की है। फिर धीरे धीरे मेरे सब काम बनते गए। इतना कर्जा था संगत जी कि क्या बताऊँ, बहुत कर्जा था हमारे ऊपर। फिर धीरे धीरे सब मतलब हिम्मत आई कि हाँ अब सही होगा। उसके बाद हम दूसरी बार और दिल्ली छतरपुर गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ पे गए तो हमें मंडे को गए थे, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद, ये करके सब आए। फिर मैं धीरे धीरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे जुड़ती गई। फेसबुक पे एक आंटी जी का मैसेज आया कि आपको ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने कहा हाँ। तो कहा आपका एड्रेस वो दे दो। तो मैंने मेरा एड्रेस दिया। तो उसमें उन आंटी जी का धन्यवाद शुक्र करती हूँ। तो गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप, एक ब्रेसलेट, एक लॉकेट, ये मेरे को ब्लेसिंग मिली। फिर मैंने गुरु जी को फ्रेम करवा के अपने मंदिर में विराजमान करवाया। जब से गुरु बा आए हैं उसके बाद तो बस संगीत जी अब क्या बताऊँ आपको, वो गुरु जी बोलते हैं ना कि ऐस कर। और मुझे रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता, मैं जब गुरु जी का पूजा वूजा करके बाहर ऐसे जल चढ़ाती हूँ तो मुझे एक दिन ऐसा नहीं बोला, कभी कोई एक आधा दिन होगा, हमेशा गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कभी काली, कभी पीली, कभी वाइट, हमेशा हमेशा मेरे को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे मतलब एक बार मैं मतलब ऐसे रूम में बैठी थी बेड पे और आंखें बंद करके ऐसे गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। आंखें खोली तो मुझे रूम में मतलब ऐसे टिमटिमाती लाइटें की जैसे एकदम हुआ। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या। फिर वापस मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो मेरे बेड पे ऐसे मतलब लाइट के जैसे हुआ। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे करते करते सब, फिर मेरे अंकल जी भी जुड़े, वो भी मानते हैं, मेरे बच्चे भी मानते हैं। मेरा छोटा वाला लड़का सो रहा था तो उसको एक ड्रीम आया कि जैसे गुरु जी पीले चोले में आके खड़े हुए और वो एकदम मतलब डर सा गया कि गुरु जी आए गए। फिर उठ के एकदम पसीना पसीना हो गया। उठ के सुबह बता रहा है कि मम्मा आज मैंने गुरु जी को देखा। एकदम मैं और मतलब मेरा बेटा, वो दोनों भाई सो रहे थे। तो मम्मा गुरु जी आए पीले चोले में एकदम लंबे से और ऐसे खड़े थे। और मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा, मैं भाग के रूम में आया, लाइट जलाई। तो मतलब गुरु जी की मेहर इतनी है कि क्या बताऊँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग था, मेरे से कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का रोज़ मैसेज आता, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि गुरु जी का शुक्राना कैसे करते हैं। फिर धीरे धीरे मैं सत्संग सुनने लगी तो उसमें पता चला कि गुरु जी का सत्संग करना है। गुरु जी भी रोज़ बोलते हैं तू सत्संग कर, तू सत्संग कर। आज मैंने गुरु पा के सामने बैठ के हिम्मत की है, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु पा माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। पहले मैंने एक बार मतलब किया था सत्संग और शेयर नहीं हुआ, वो डिलीट हो गया। अब आज सोमवार है और मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी हिम्मत देंगे और मैं बहुत बड़ा एक सत्संग करूँगी। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत। और संगत जी, मैं इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में थी, मुझे हर वक्त मतलब
इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे मैं कुछ अच्छा तो सोच भी नहीं सकती थी। मतलब बुरे-बुरे ख़्याल आज जैसे बेटों के कुछ हो जाएगा, आज मेरे अंकल को कुछ हो जाएगा, मतलब इतनी मैं डिप्रेशन में थी। फिर धीरे-धीरे मैं गुरुजी का मंत्र जाप बस गुरुजी के सामने बैठी ही रहती, बस रोती रहती, बैठी रहती, धीरे-धीरे करके मेरे वो सब नेगेटिविटी धीरे-धीरे सब खत्म हो गई गुरु। अब क्या बताऊँ संगत जी, बहुत मेहर की मेरे गुरु ने, बहुत मेहर की। ना मेरे को रात-रात भर नींद आती थी। मैं इतनी परेशान थी और अभी-अभी मेरे को इतने मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। संगत जी मैं बाहर रहती हूँ और मेरा घर मतलब खुद का घर है वो गाँव में है। और मैं जब गुरुजी ने जो भी हिंट बताए हैं तो अभी मैं गाँव में जाऊँगी तो वो साफ सफाई करूँगी, जो भी है घर में ऐसा कुछ वो सब बाहर निकाल के गुरुजी का नाम लेके बाहर निकाल के फेंक दूँगी। अभी मैं बाहर हूँ, गाँव जाऊँगी तब करूँगी। रोज़ मैसेज आते तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है ये वो। और मैंने तो गुरुजी को बोला है गुरुजी अब आप जानो आप, मैंने पूरा सरेंडर आपको कर दिया, जैसे आपको करना आप करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। हर पल आपका शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेहर बनाए रखना, ऐसे ही मेहर बनाए रखना अपने गुरु परिवार पर। सबका सबका कल्याण करना मेरे मालिक, हे मेरे दाता। लख लख शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त करना चाहती हूँ। तो मेरी जो गुरु जी से जर्नी थी वो 2022 से शुरू हुई थी। तो एक बार क्या होता है कि मैं ना मैंने अपने घर में एक पूजा करवाई थी। क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियली कंडीशन ना उस टाइम ठीक नहीं थी, तो मैंने पूजा करवाई थी। मैं कंटिन्यू मतलब हर साल करवाती रहती थी बच्चे के बर्थडे पे। तो कथा करवाई थी सत्यनारायण की। तो उस टाइम जो पंडित जी थे हमारे, तो उन्होंने ये बोला कि बेटा आप किसकी पूजा करते हो, तो मतलब किसको मानते हो सबसे ज़्यादा। तो मैंने कहा, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम विष्णु भगवान को और कृष्ण जी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान और कृष्ण जी को मानने से बढ़िया ये है कि आप भोले बाबा को मानो, शिव को मानो। तो शिव बाबा जो शिव जी होते हैं वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपके जो घर की हालात है वो सब ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर तब से मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को ना गायत्री, हाँ पंडित जी ने मुझे ये बोला कि गायत्री का मंत्र जाप करो तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मेरे ससुराल में ना कोई लोग इन चीज़ों को मानते नहीं बिल्कुल भी। तो वो कोई पूजा पाठ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो वो कुछ नहीं मानते इन चीज़ों को। तो अब मेरे मतलब तो मैं ही इन चीज़ों को मानती हूँ सबसे ज़्यादा। मैं पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो फिर मैंने पंडित जी ने मुझे कहा कि अगर घर में कोई नहीं मानता तो आप करो, आप इस घर के बहू हो तो आपको करना पड़ेगा, आप करो। तो गायत्री जाप के लिए बताया उन्होंने, गायत्री मंत्र जाप करो। तो मैं गायत्री मंत्र जाप मैंने बहुत लंबे टाइम तक गायत्री मंत्र जाप करा, कम से कम 6-7 महीने से ऊपर हो गया था जाप करते करते। तो बट मुझको ना उसका उल्टा ही असर दिखा मुझे, पॉजिटिव असर नहीं दिखा। तो फिर मैंने एक यूट्यूब पे देखा था, मतलब किसी साधु महाराज का ही वीडियो देखा था। तो उन्होंने कहा कि जो गायत्री जाप है वो अगर सीधा मतलब कोई मंत्र जाप करते हो या कोई भी गायत्री जाप कर रहे हो तो किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेके या फिर कोई गुरु बना करके तब आप उस मंत्र जाप को स्टार्ट करो, तो वो आपका मंत्र जाप जो है वो सफल होता है। तो मैंने बहुत अच्छा 7 से महीने से ऊपर हो गया था, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि उसका उल्टा ही इफेक्ट पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा यार अब गायत्री जाप करके फ़ायदा है नहीं, और इस सबसे पहले ना मुझे गुरु बनाने हैं, मुझे एक गुरु ढूंढने हैं।
संगत जी मैंने ना पहले भी एक गुरु बनाए हुए थे बचपन में, मतलब फैमिली वालों ने गुरु दीक्षा दिलाई थी मुझे। तो बाद में जैसे न्यूज़ में बहुत सारे गुरु जो हैं वो पकड़े गए थे, बहुत कांड हुए थे लोगों के, मतलब गुरुओं के। तो फिर हमने भी मानने बंद कर दिए थे। तो तब से मैंने कोई गुरु नहीं बनाए। तो फिर मैंने कुछ टाइम सोचा कि यार मैं ऐसा कौन सा गुरु है, मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल प्योर गुरु, और जो आजकल मिलते भी नहीं हैं, सतगुरु जिन्हें बोला जाता है। तो मैंने कहा मुझे ना सतगुरु चाहिए। मैं बहुत टाइम से बोल रही थी, कुछ दिन तक मैं बहुत बोलती रही, मुझे ना सतगुरु, ऐसा गुरु मिले जो जिसमें भोले बाबा की भी, मतलब शिव को भी माना जाए, और मुझे एक सतगुरु मिले जो प्योर हो बिल्कुल। ऐसे नहीं हो जैसे और बाबाओं का वो दिखाया जा रहा था ना न्यूज़ पे, पकड़े गए थे, तो ऐसा नहीं चाहती मैं। तो मैंने कहा अब, तो ऐसा हुआ। तो फिर मैंने ना मेरे को ना मैं उस दिन सो गई, तो मेरे को सपना आया कि एक बाबा सा गली में, हमारी गली में, जिस घर जहाँ पे हमारा घर था, रेंट पे रहते हैं हम, तो उस गली में ना एक रेड़े पे एक गुरुजी की ना स्वरूप लेके जा रहा था। और मैंने वो लाइफ में कभी गुरुजी देखे नहीं थे उस टाइम। तो मुझे ये ड्रीम आया कि वो बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप को लेके जा रहा था। और मैं बाहर आई, मैंने कहा ये कितने का दिया? तो वो बेच रहे थे। तो मैंने ना उनसे गुरुजी लिए नहीं, बस मैंने वो बहुत बड़े बड़े स्वरूप देखे थे, तो मैं ले नहीं पाई। और मैं पैसे कम करने के लिए बोल रही थी, तो मैं ले नहीं पाई। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आज कि वो गुरुजी ही थे जो अपने स्वरूप मुझे, मतलब अपनी प्रेजेंस जो है मुझे सपनों में फील करवा रहे थे कि मैं ही हूँ, मुझे अपना, और तू गुरु ढूंढ रही है तो मुझे मान। तो इस तरीके से शायद वो मेरे को यही बताना चाहते थे। तो संगत जी, तो मतलब या तो उनका कहने का मतलब ये था कि स्वरूप को अपने, मेरे स्वरूप को अपने घर में लेके आ। तो संगत जी कुछ टाइम बाद क्या होता है कि मैं गुरु जी के स्वरूप को ना अपने घर लेके आ गई। तो फिर क्या होता है कि मेरे बेटी, मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी होने लगी। मतलब उसकी पूरी बॉडी में ना रैसेस होने लग गए, छोटे छोटे दाने से होने लग गए। और वो ना तो वो माता के दाने थे, कुछ ऐसा भी नहीं था, उसको स्किन एलर्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और वो बढ़ते बढ़ते ना, मतलब कंटिन्यू उसको 5 से 6 महीने तक ना बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होने लगी। फिर बाद में मैंने देखा कि मतलब उसके ना पैर में इतना बड़ा फोड़ा टाइप हो गया, वो अंदर से उठने लग गया, वो मुंह देने लग गया अंदर की तरफ से ही। तो वो अंदर ही अंदर पस बना रहा था, और पहले तो वो गांठ बनी उसमें। तो फिर बाद में ना मेरी लड़की 2-3 दिन तक तो बहुत परेशान रही, दर्द रहा उसे। तो मैं गुरुजी का स्वरूप ना अमेजोन से मंगा चुकी थी पैसों में, बट मुझे नहीं पता था उस टाइम कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदते नहीं है, कोई संगत से लेते। बट मेरे को ना उस टाइम कोई संगत मेरे कनेक्शन में नहीं थी, तो मैंने वो स्वरूप को खरीदा था। तो वो स्वरूप को मैंने ना, मुझे इतना नहीं पता था कि इनकी पूजा होती है, ना मैंने कोई सत्संग सुना था, ना मैं कोई ही सत्संग में गई, ना मेरे किसी के संगत से कोई मुलाकात हुई। तो मैंने वो स्वरूप को खरीद करके बस मेरे घर के दीवार पे टांग दिया। अब ना मैंने कभी उनकी पूजा करी, ना कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने ना संगत, मतलब जैसे फ़ोन में गुरु जी के भजन चलते हैं ना, तो गुरु जी के भजन सुनने लगी। और वो जो मंत्र जाप था, वो सुनते सुनते मुझे मंत्र जाप के बारे में पता लगा। मंत्र जाप भी मैंने घर में अपना फ़ोन में चलाती थी, सुबह सुबह घर का, सुबह सुबह खाना काम करते करते मंत्र जाप सुनती रहती थी। तो मेरी लड़की की जब वो तबीयत खराब हुई थी ना, जो पैर में फोड़ा टाइप का कुछ ऐसा हो गया था, तो वो फोड़ा नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। हमने बहुत लंबा टाइम ले लिया था, बहुत लंबा हो गया था, तो वो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बन गई उसके पैर पे। तो उस टाइम मैंने गुरु जी से ध्यान करा, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी का दर्द ठीक कर दो या जो भी है। तो मतलब उसकी ये नौबत आ गई कि वो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। फिर हम हॉस्पिटल में लेके गए, एक हॉस्पिटल ने, वहाँ उन्होंने दूसरी जगह हमें रेफ़र करा। उन्होंने ये बोल दिया कि ये सीरियस कंडीशन है, अगर ऐसा कुछ दिक्कत, मतलब अगर ये प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन अगर हड्डी तक पहुँच जाएगा तो ये दर्द जो है हड्डी तक, मतलब इन्फेक्शन जो है हड्डी तक पहुँच जाएगा, तो फिर हमें ये पैर को काटना पड़ेगा, ये बोला था। तो फिर हम वहाँ से, उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। तो हम दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, बड़े हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैंने गुरुजी से उस टाइम अरदास लगाई। हमारे पास पल्ले में पैसा कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे खूब पैसा लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसा लग जाए, जैसा तैसा हम एडजस्ट कर लेंगे, बस लड़की ठीक होनी चाहिए हमारी। तो
तो जैसे तैसे करके हमारी लड़की हो गए, हफ्ता भर हम वहाँ रुके थे, हॉस्पिटल में एडमिट थी मेरी लड़की। हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरी बेटी रिकवर हो गई। तो मतलब सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी अगर आप हो तो मेरी बेटी को ठीक कर दो बिना सर्जरी के। तो संगत जी मेरी बेटी वहाँ पे ठीक हो गई। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सच में गुरुजी ऐसा मिरेकल करते हैं, क्योंकि मैं सत्संग नहीं सुनती थी। बस मुझे इतना पता था कि गुरुजी से बातें करो तो वो आपकी बात को सुनते हैं। तो ऐसा करके, तो संगत जी ऐसे करके मेरा विश्वास जागा। तो हमने ना मेडिक्लेम बना रखा था, तो वो सारा जो बिल था वो मेडिक्लेम पे हमारा कटा। लेकिन उस टाइम जो प्रॉब्लम थी ना वो फोड़े फुंसी के पर, तो हमें मेडिक्लेम मिला नहीं था। लेकिन हमने फिर बाद में जैसे तैसे करके हमारे को मतलब उस टाइम तो हमने कैश दे दिया था 50-60 हज़ार के आसपास का जो कैश बिल बना था हमारा। तो वो हमने उस टाइम कैश दे दिया था और वहाँ से डिस्चार्ज हो चुके थे। और फिर बाद में वो भी मेरे हस्बैंड ने क्रेडिट कार्ड से ही मतलब लोन लेकर के ही या किसी से मांग के ही ऐसे ही दिया था, पैसा दिया था। तो फिर बाद में 1 महीना होने वाला था, 1 महीना से ऊपर हो गया था। मैं बहुत परेशान थी और वो पेपर वहाँ मेडिक्लेम में कभी वो कहते कि भाई ये पेपर सही नहीं है, वो पेपर सही नहीं है, हॉस्पिटल से मतलब मेडिक्लेम वाले, और इसको वापस कर दोबारा पेपर बना के दो, ये करो वो करो, मतलब बहुत लफड़े करे उन्होंने। 1-1.5 महीने तक हमें ऐसे ही लटका दिया। फिर मैंने गुरुजी से फिर से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी एक तो वैसे ही पैसा नहीं है और बच्चे की तबीयत मतलब अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि रिकवर हो तो गई है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 4-5 महीने तक बच्चे को बेड रेस्ट चाहिए। तो मैंने कहा जो भी है, लेकिन अब कैसे किया जाए, मतलब मेरी बेटी की तबीयत तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो फंसा हुआ है। मतलब वो मेडिक्लेम वाले जो है ना 1 रुपये नहीं दे रहे थे। तो हम मैंने कहा बस गुरुजी कुछ भी करके मेरे जो हमारा मेडिक्लेम का पैसा है वो हमें अकाउंट में आ जाए। तो मतलब जिस दिन मैंने फर्स्ट अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरा मेरे हस्बैंड का जो मतलब मेरी बेटी का जो मेडिक्लेम था उसका पैसा जो है हमारे को मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आ जाए, तो उसी की अगली शाम को ही सुबह सुबह मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे वापस आ गए थे मेडिक्लेम से। तो तो वो वो मेरे लिए बहुत ही वो था, मतलब तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि क्योंकि बहुत हमारा फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक थी और मतलब मोटा पैसा था। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने हमारा मतलब चलो पैसा है। तो मैंने उस दिन से मेरा गुरुजी पे बहुत विश्वास जागा। और फिर तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। तो हम बड़े मंदिर दोनों मिल करके गए और वहाँ से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी, स्वरूप लेके आई। फिर मैं सुबह शाम उनकी जोत बत्ती करती थी और उनका ध्यान सत्संग सुनना शुरू करा। सत्संग सुनते सुनते मुझे ये पता लगा कि किस तरीके से अमृत वेला की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी मैं नहीं उठ पाती हूँ। और शुरू शुरू में तो मेरे को गुरुजी खुद ही उठाते थे 4 बजे, कभी कभी तो 3:30 बजे उठा देते थे। लेकिन बाद बाद में मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रही और फिर बाद में मैंने लेट उठना शुरू कर दिया। लेकिन सुबह 6 बजे के टाइम पे फिर मैं पूजा करती थी और ध्यान लगाती थी, मंत्र जाप करती थी और गुरुजी को जल प्रसाद और चाय प्रसाद को भोग लगाती थी सुबह सुबह नहा धो के। तो इस तरीके से मेरा कंटिन्यू चलता रहा और बहुत बढ़िया हो रहा है। और मेरी बेटी का स्कूल भी छूट गया था इसी चक्कर में। तो डॉक्टरों ने मतलब स्कूल वालों ने बोल दिया कि बच्चे का कम से कम 4-5 महीने का गैप हो गया। हमने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि इसको कम से कम 3-4 महीने बेड रेस्ट है और बच्चे के पैर पे कोई दोबारा से वहाँ पे कोई चोट वगैरह नहीं लगनी चाहिए, वरना दोबारा से ये प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। तो हमने बेटी का स्कूल छुड़वा दिया। तो पूरा 6 महीने तक मेरी बेटी घर पे ही बैठी रही। हमने इसका ट्यूशन वगैरह लगाया था बाहर से ही, इसको पढ़ाई करवा दी थी ट्यूशन से ही, उसकी पढ़ाई कवर करवा दी थी। तो अब जो ये साल आया तो मैंने गुरुजी से फिर से अरदास लगाई। मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा बड़े मंदिर, पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अपनी बेटी का टेस्ट जो दिलवाऊंगी ना वो पहले बड़े मंदिर होके आएंगे तभी जाके मैं अपनी बेटी का टेस्ट दिलवाऊंगी। तो मैंने बेटी का टेस्ट जिस दिन दिलवाया था तो मैंने गुरुजी, मेरी बेटी भी बहुत मानती है गुरुजी को, खूब जय गुरु जी लगी रहती है और सुबह सुबह हमेशा हाथ हाथ जोड़ती है गुरुजी को और शुक्राना करती रहती है। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब बोला था कि मैंने कहा बड़े मंदिर से मैं बेटी के लिए लॉकेट स्वरूप लेके आऊँगा और इसका आशीर्वाद दिलवा के लाऊंगी गुरुजी का। तो फिर जब हम आए तो मैंने उसके 2 दिन मतलब हफ्ते भर बाद मैंने इसका टेस्ट दिलवाया स्कूल में। और स्कूल की मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी बेटी इतना अच्छा टेस्ट दे पाएगी। तो स्कूल की जो टीचर थी उन्होंने बोला वाह, अरे वाह कितना अच्छा पेपर दिया और अच्छे मार्क्स से ये पास हुई टेस्ट में।
तो मेरी बेटी का एडमिशन भी हो गया अच्छे तरीके से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी तरीके से संगत जी मुझे कल एक ड्रीम में मतलब कल एक ड्रीम आया था, मतलब पहले तो टेलीपैथी हुआ था, एक मैसेज आया था कि गुरु जी का कि मैं ना तेरे घर सुबह सुबह आऊँगा, मैं तेरे घर सुबह सुबह आऊँगा और चाय बनाएगी और मैं पीने आऊँगा, इस तरीके से मैसेज आया था। तो मैं सोई रह गई, मैं 4 बजे से ऊपर हो गया था, मतलब 5 बजने वाले थे। अब मैं 4 बजे के आसपास ही मेरे को सपना आ रहा था और एक सांप आया मेरे घर के आंगन से ही। और मैं सुबह सुबह पोछा लगा रही थी, मैं मतलब सपने में पोछा लगा रही थी, तो इतने में वो सांप जो है मैंने देखा और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा वो सांप, मैं उस सांप को बाहर कर रही और वो सांप मेरे घर के अंदर को, कमरे के अंदर को आ रहा था। तो मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा और वो अचानक से एक सांप से 3-4 सांप हो गए और मैं हैरान हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको भगाओ, इसको भगाओ। और मुझे ना बहुत डर लगने लगा और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ इसको भगाओ, मैं इसको भगाओ, इसको भगाओ, ये हमें मेरी वाणी को काट जाएगा, मेरी बेटी को मतलब मेरी बेटी को काट जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये सपना आया। तो वो पक्का वो सांप के रूप में जो थे वो मेरे गुरु ही थे, जो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने हमें दर्शन दिए, हमारे घर को ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग, बहुत ही प्यारे, बहुत ब्लेस सत्संग। कैसे गुरु जी ने वो छोटी सी बेटी को उसकी ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दी, कैसे छोटे से बच्चे ने अपने मन से अपने दिल से अरदास करी गुरु जी के लिए और गुरु जी ने उसकी अरदास झट से सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ दिल से मन से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। फिर तो गुरु जी कहते हैं जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है तू उसका बुरा मत कर, तू सब मेरे पे छोड़ दे, उसको तो मैं देख लूँगा, तू बस अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी, गुरु जी सब देख लेते हैं जब हम सिलेंडर कर देते हैं। हमारा अच्छा हमारा बुरा सब गुरु जी पे होता है। गुरु जी हमें सब देते हैं, हम जो मांगते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा, जो हमारी सोच से भी परे होता है। तो गुरु जी के साथ जुड़ें, गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने आप को सिलेंडर कर दें गुरु जी को, फिर देखो कैसे आपके वारे न्यारे होते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।